कैसे हो मुकेश भाई? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हो? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और आपकी कुछ अच्छी बातों को सुनने के लिए बेताब हूँ। बिल्कुल अमित भाई, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं आज। वाकई अपनी ऑडियंस जो होगी वो बड़ी बोलेगी कि वास्तव में आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहने वाला है। क्या हाल चाल है ये बताओ। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, सुपर डुपर हिट हूँ इधर। और काफी अच्छा अब चल रहा है इधर। जब जब बात करोगे तब तब बोलेंगे हम कि आप जयपुर आए और मिलके नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मिलके जाना लेकिन चाहिए होगी, आपको। जब भी मुलाकात होगी, बहुत ही जबरदस्त, एक एनर्जेटिक, एक डायनामिक तरीका से मुलाकात होगी। बिल्कुल। कहते हैं अच्छा, ना, सब सब्र का फल मीठा होता है। ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और ऑलमोस्ट अपने साथ कनेक्ट होने वाले हैं ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग से, सेल्स से, एफिलिएट मार्केटिंग से, नेटवर्किंग से, या फिर यूट्यूब से, इन्हीं चीजों से कनेक्टेड लोग हैं। तो अपने साथ कनेक्ट होने वाले लोगों को बड़ा मजा आने वाला है इस बार कनेक्ट होके, क्योंकि बातचीत ही हम ऐसी करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात। और डायरेक्ट जी सेलिंग की वो बेसिक बातें जो मतलब फील्ड में बड़ी काम आती है, ये वो बातें हैं। सही बात है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल। बात। लोगों को मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोले, सबसे पहले तो मेरा बेसिक सा एक मतलब इजी सा एग्जांपल है मेरा, कि अगर जी आप जी जी। बोलो कि मुकेश भाई मुझे दिल्ली जाना है और क्यों जाना चाहिए। सही बात है ना? या किसी और राइट। व्यक्ति से पूछो कि मुझे ये करना है और क्यों करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपका क्यों क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आप ये पूछिए कैसे जाना है, तो आपको मैं बता दूंगा कि बस से चले जाओ, टैक्सी से चले जाओ, ट्रेन से चला जाओ, प्राइवेट इनोवा कर लो। उससे भी नहीं जा सकते तो आप पैदल चले जाओ, बहुत सारे लोग सालासर भी पैदल जाते हैं, है ना? कैसे करना है ये तो कोई भी बता देगा। सही है कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करना है ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन क्यों करना है इस चीज को डिफाइन करना आपके अंदर वाला ही बता सकता है कि क्यों करना है, पहली बात तो। लेकिन फिर राइट। भी फिर भी डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अदर बिजनेस के मुकाबले देखते हो, तो आपको डिफाइन करना जिस दिन आ जाएगा, अदर जब 10 बिजनेस से कंपेयर करोगे, चाहे वो आपका मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, उसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केट हो, या फिर स्टॉक मार्केट हो, अलग अलग जब मार्केट से, फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, जब अलग अलग इंडस्ट्री से इसको बराबर में रखोगे, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस लगेगा जहां पे पैसिव इनकम लेना आसान है। ये तो मेरा विजन है। दूसरा, अगर आप सुकून की जिंदगी जाते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तब आप इसको चुन सकते हो क्यों के तौर पे। और सबसे बड़ा क्यों तो आपको खुद को ही क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना क्यों क्या लेके आते हो ये आपको ही पता होता है हमेशा। हर कोई व्यक्ति जी। नहीं बता सकता क्या आपको क्यों करना चाहिए। मतलब जैसे कोई सिंपल वाली बात, मुझे दिल्ली जाना है, क्यों जाना है, मैं आपसे पूछूं मित्र भाई, तो आप नहीं बता पाओगे कि मुझे क्यों जाना है। सही है। राइट। और राइट। कैसे जाना है पूछूंगा तो आप बोलोगे मुकेश भाई कैसे भी चले जा सकते हो, लोग श्रद्धालु पैदल भी जाते हैं, आप भी चले जाओ यार। कौन सी बड़ी बात है, 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, 10 दिनों में पहुंच जाओगे, हाँ। है ना? पूरा भारत भ्रमण करते हैं लोग, आप पैदल निकल जाओ। कैसे करना है ये तो हर कोई डिफाइन कर देगा, लेकिन क्यों करना है ये पार्टिकुलर व्यक्ति का क्यों खुद का होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बेसिकली क्यों जानना है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के सैकड़ों एक से एग्जाम्पल है जिनकी वजह से आप अपना क्यों क्लियर करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुन सकते हो। जी जी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, चाहे वो मान सम्मान की बात हो, चाहे वो अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सारी चीजों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी व्यक्ति चुनाव कर लेता है। ये बात है सर। इसको जी। थोड़ा बंद करो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कि अंदर आत्मा आपका जो चाहता है, आपका वाई हम्म। क्लियर करना पड़ेगा। वाई तब क्लियर होगा जब एक नेटवर्कर से मुलाकात करेंगे। और बिल्कुल। और सर, इसमें एक बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है और कैसे करना रहता है? होता क्या है, थोड़ा सा हाँ लोगों को भी पता हो जाए। एक्चुअल में एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है क्या? ऐसे मार्केट में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे भी बहुत सारी ऐसी फर्जीवाड़ा वर्क पे चलता है, इससे लोगों को भी नेगेटिविटी बनी रहती है। इसमें लोगों को भी पता चले एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। डायरेक्ट सेल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहले तो अमित भाई आपको बता देता हूँ। और
लोग ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना ऊपर से जानते हैं, मतलब अंदर से नहीं जानते कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। यस यस। मतलब लोगों ने सुना है किसी चाचा से, मौसी से, फूफा से, बुआ से, या दूर के रिश्तेदार से सुना है और दोस्त से सुना है, तो वो दूर से ही सुना है, उन्होंने कभी डिफाइन किया हुआ नहीं, देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। अब अगर हम डिफाइन करें इस चीज को, तो डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल सा बिजनेस है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के बाद अगर आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आता है तो आगे उसको प्रमोट करते हैं, आगे प्रमोट से प्रमोट करते हैं, और आपके रेफर किए हुए व्यक्ति को, आपने जिसको प्रमोट किया अगर वो भी आगे प्रमोट करता है तो उससे भी आपको इनकम होती है, तो उसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके अलावा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट और सर्विस ले रहे थे आप, वो वही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध होते हैं, और वही प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप उस कंडीशन में जो बीच के बिचौलियों का पैसा होता है, सी एंड ऑफ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का पैसा होता है, वो 70% पैसा, 65-70% पैसा जो एड पे, ट्रांसपोर्ट पे, सेल्स टीम पे, इन चीजों पे जो खर्च हो रहा होता है, और उस एक्सपेंसेस को और बीच के बिचौलियों के पैसे को आप लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। और उसी 70% पैसे को आगे प्रमोट करने से, आगे नेटवर्क बनाने से आपके बीच में मिलना शुरू हो जाता है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। ये बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है और लोग इसको बड़ी मिथ्या और बड़ा उलझा के बताते हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग बताने की बारी आती है ना, लोग Yes, yes. पता नहीं, मेरे को तो हैरानी होती है कि वो किस किस चीज के बारे में बताते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, ये मैंने टी शर्ट पहनी है, तो ये जारा की ओरिजिनल कॉपी है, मुझे ओरिजिनल टी शर्ट है। अब जारा की टी शर्ट मैंने ली, मुझे अच्छी लगी, कल को मैं आगे प्रमोट करूंगा तो उसके एवज में क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये टी शर्ट का चुनाव आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से चुनाव करते हैं और आगे इसका प्रमोट करते हैं, तो जो बीच का बिचौलियों का पैसा है वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। यही डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई है। और डायरेक्ट सेलिंग बड़ा बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज का बिजनेस है, और मैं ये मानता हूं कि इसमें उलझने की कोई बात ही नहीं है। सब लोग ना मतलब उलझा के पेश कर रहे हैं तो वो गलत ही कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग तो बड़ा सीधा और सुलझा हुआ व्यापार है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, आपकी पॉइंट रहा, पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल राइट रहा। और यहाँ पे सर लोगों का, मुकेश भाई, मानना है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को मानना है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग में रेट काफी ज्यादा होते हैं। इसमें क्या राय है सर? हाँ बिल्कुल, आपका बड़ा सवाल जायज है, और लोगों के साथ ऐसी समस्याएं आती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में लोग हताश भी होते हैं, मैंने देखा है लगातार। तो मैं जी आपको जी। बता दूं, एक्चुअल में अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा महंगा उत्पाद भी बेच रही है, ठीक है, पहली बात तो लोगों के महंगा उत्पाद की मिथ्या बनी क्यों, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। जब हम्म। 1996-97 के बाद जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का आना शुरू हुआ, और उसी समय इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की शुरुआत होना शुरू हुई, क्योंकि विदेशों में तो ये बिजनेस बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जब इंडिया में शुरुआत हुई तो तब क्या था कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में आई। और यहाँ पे इंडिया में क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है, तो जब वो प्रोडक्ट मार्केट में उतारे गए, अदर कोई भी XYZ कंपनी के नाम ले लो आप, जो विदेशी कंपनीज है, उन 5-10 जी कंपनी द्वारा मार्केट में जब उत्पाद उतारे गए, तो क्या है कि वो उत्पाद काफी कॉस्टली में विदेशी कंपनियां आने शुरू होती है, तो वो अपने सिटी, अपने मतलब प्रदेश के हिसाब से आती है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्टली उत्पाद चल रहे थे, तो इंडिया में वो उसी हिसाब के उत्पाद लॉन्च करती है और मार्केट में चलना शुरू करती है अपने हिसाब से। इंडिया के हिसाब से वो अपने आप में बदलाव नहीं करती। और जहां बात महंगे जी। उत्पादों की है तो इंडिया में लोग मना कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर ऐसा ही आपका। होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन चलिए इस पे भी बात करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जब इंडिया में आती है ना, तो क्या होता है कि वो अपने आप को बदलती नहीं है, और आप देखना जो ज्यादा महंगे उत्पाद हैं वो उन्हीं कंपनी के हैं जो विदेशी कंपनीज है। आप 100 कंपनियों की लिस्ट बनाओ या 20 कंपनियों की लिस्ट बनाओ, 20 में से अगर विदेशी कंपनीज हैं, उन कंपनियों के उत्पाद महंगे लगेंगे इंडिया के कंपनी के उत्पादों के मुकाबले। अब बात करते हैं क्या उत्पाद महंगे हैं। एक्चुअल में उत्पाद महंगे नहीं है, मेरा ये मानना है, वो वैल्यू फॉर मनी है। अगर कोई कंपनी 1000 रुपए की भी पेस्ट बेच रही है या 500 रुपए की पेस्ट बेच रही है, वो वैल्यू फॉर मनी है। किसी के बारे में हम महंगा और सस्ता नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी डिजर्व करती है, उसके बराबर में ना क्वालिटी के एवज में वो पैसा ले रही है। और जी जी। वो, हाँ ये है कि विदेशी लोग उन उतने महंगे प्रोडक्टों को अफोर्ड कर रहे हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट महंगे नहीं लग रहे। हाँ, इंडिया में आने के बाद हमारे लिए नेटवर्क बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है।
सही है। और राइट। बेसिक सी बात है कि, और जब आज बहुत सारी इंडियन कंपनीज को देखो आप, आज इंडिया में उत्पाद महंगे नहीं उतने। अगर किसी का 100 150 250 200 रुपए का पेस्ट है, अगर या कोई भी उत्पाद उतना कॉस्ट रेट है ना, तो वास्तव में उतनी क्वालिटी भी रखता है, इसलिए महंगा है। क्योंकि आप मार्केट में एक अच्छी आयुर्वेदिक पेस्ट लेने जाओगे ना, तो 150 200 रुपए से रेट में कम वो भी नहीं है। जी जी। और जहां बात इंडियन कंपनीज की है, तो मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज की 30-50 रुपए से कोई भी प्रोडक्ट शुरू होके 100 150 200 250 रुपए के बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। और आज तो इंडिया में बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आज मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इतनी उभर के आ रही है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट में बहुत सही रेट में प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के भी। आज वो सवाल नहीं रहा कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे आते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, अगर 10-20% महंगे हैं तो अपनी क्वालिटी के हिसाब से हैं, उतना मार्केट से आप बेहतर क्वालिटी भी पाते हैं, और उसके एवज में सब कंपनियां अपने लेवल पे बहुत सारे फायदे भी देती है लोग। बिल्कुल जी। बिल्कुल। नहीं, लोगों का मानना रहता है नहीं क्वालिटी नहीं रहता है, और बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं नहीं प्रोडक्ट काम नहीं करता है, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रहता है, लोगों को इसमें भी नेगेटिव रहता है काफी सारे सवाल को। ये नो डाउट कि जो भी व्यूअर्स होंगे उनको क्लियर हो चुका होगा, और वीडियो को बाद में देखेंगे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा इसीलिए प्रदीप भाई बोल रहे थे कि प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम, इसीलिए प्रदीप भाई बोल रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोग मना कर देते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग है। हाँ डायरेक्ट हाँ। सेलिंग का यूथ आइकन के लिए क्या फ्यूचर है? जैसे कि यूथ आइकन यूथ। अभी जो निकल रहे हैं गवर्नमेंट में, जैसे कि अभी रोजगार का भी जैसे कि बहुत ही कम माहौल हो रहा है, तो इसमें फ्यूचर्स क्या दिख रहा है? डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर्स और यूथ आइकन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ 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 हाँ। देखो सर, जहां बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है ना, आज आप मार्केट की अलग अलग इंडस्ट्री को देखो, और देखो मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर आज के टाइम में यूथ में ज्यादा बिजनेस में उभर के आ रहे हैं, तो आज के टाइम में आ रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे आर्टिकल इस पे छपे हैं। आने वाले टाइम में, इस जो 2020 से 2030 का जो टाइम है, इसमें सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर निकलेंगे। क्योंकि इस वजह से निकलेंगे, क्योंकि सिंगल वजह यह है कि लोग ना अब एक एक तो सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, और लोग खुद कुछ करना चाहते हैं। आपस में देख के, एक दूसरे कामयाब लोगों को देख के उनके अंदर भी मोटिवेशन आ रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आज जी सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आर्टिकल्स वो पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लोगों को कामयाब होता हुआ। मेरा मानना है कि आज लोगों के मन में शक तो नहीं है कि लोग कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सारे कामयाब लोगों को देख रहे हैं। और मेरा तो ये यहां तक मानना है कि आज हर एक के गांव से या हर एक के शहर से कोई ना कोई एक व्यक्ति कामयाब हो चुका है और लोगों की नजर में है। सही है। जी। लेकिन बस वो वहां तक पहुंच के उससे जानकारी नहीं ले रहे। कुछ जो पुराने लोग हैं वो तो इस सोच के साथ नहीं ले रहे कि ये आज का व्यक्ति, समझ रहे हो, किस प्रकार से कामयाब हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया जी है, वो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते नहीं है। और जहां बात यूथ की है, मैं बोल रहा हूँ 2020 से 2030 का जो ये टाइम है, शायद मुझे भी लगता है ऐसा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में अगर 2000, मतलब मेरी एज ज्यादा होती और मैं 2005 से 2010 के बीच में आ जाता, तो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देता। पता है क्यों अमित भाई? जी उस टाइम स्मार्टफोन बहुत कम थे। सही है। एक दूसरे से कांटेक्ट बनाना इतना हार्ड हो जाता था। अगर आज तो हम लाइव में बात कर रहे हैं, आप हैदराबाद में बैठे हैं, मैं राजस्थान में बैठा हूँ, बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। आपको एक व्यक्ति से मिलना है तो बहुत ज्यादा लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा, और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, कनेक्टिंग नहीं है। 2005 से 10 के बीच में हम मेहनत करके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, करते ही नहीं इस बिजनेस को, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। 2020 से 30 का जो टाइम है ना, ये तो सबसे बड़ा वो टाइम है। आज तो हर घर में एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है डायरेक्ट से। बिल्कुल। हर घर पहले में तो एक बहुत व्यक्ति काफी उभर के आ ज्यादा सकता है टॉप था। डायरेक्ट। पहले तो टेक्नोलॉजी का भी बढ़ावा नहीं था, उसके बाद में इसमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी भी था, ना तो हाँ लीगल हाँ। था ना इलीगल था। उसके बाद 2012 2016 से में 16 का गाइडलाइन भी दौर आ था ये। गया। जी। 2012 से अभी 16 तो का दौर था ये। जी। उसके बाद 2016 से इसका सिकंदर कसा, और 2021 तो 28 दिसंबर इसके लिए सोने पर सुहागा जैसे कहते हैं, उससे बन गया इसको डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एज ए लॉ आ गया, कानून बन गया, अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल। और यूथ आइकन के लिए कहे तो बहुत ही बेटर ऑप्शन अभी डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है, क्योंकि अभी जॉब जॉब बहुत ही कम निकल रहे हैं।
आई थिंक साल में 10 लाख 15 लाख की जॉब हो रहे हैं। और मुश्किल से यूथ आइकन देखे तो अभी हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं लगभग 50 करोड़ से ज्यादा यूथ आइकन होंगे अभी। हम्म। 140 फॉर्म के फॉर्म 140 भरने करोड़ के का साथ सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो में। चैलेंज है ना अमित भाई, जी सबसे जी। बड़ा चैलेंज है ना वो ये नहीं है। आप ये देखोगे कि 10 लाख वैकेंसी आओ चाहे 1 करोड़ आओ, लेकिन आप ये देखो कि 1% से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। राइट। अगर 1 लाख फॉर्म भरेंगे तो 1,000 लोग ही नौकरी लगेंगे, ना कि 99,000 और लगेंगे। 1% से ज्यादा का रेशियो कभी गया ही नहीं है। तो आप सीधे से समझ जाओ ना कि, और अभी चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, सब लोग जो बड़े 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 एंटरप्रेन्योर है वो सब बोल रहे हैं कि आपको स्वरोजगार या छोटे कुटीर उद्योग या छोटे उद्योगों पे या नए स्टार्टअप पे उतरना पड़ेगा। चाहे वो आपको जी। काम करो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करो, आपको अपने बिजनेस पे उतरना ही पड़ेगा। मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आज। सही है। और मैंने भी तो राइट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तब चुना था जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मेरे पास भी ये चैलेंज था कि मुझे जॉब चाहिए। ठीक है। मार्केट में 12 से 15 हजार से ऊपर की जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना और इसके साथ कंटिन्यू किया। और मैंने पहले दिन से जिस बिजनेस में हूं, उसको फुल टाइम करना शुरू किया था। सबसे बड़ी बात। यस यस। तो काफी अच्छा लगा आपका आपसे बात करके। और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही शानदार मैसेज आपने शेयर किया। और कर रही की संख्या बढ़ती जा रही है सर। वही यस सर, बात ये है प्रदीप बेरोजगारी जी। की संख्या बिल्कुल ही बढ़ती रहेगी। और बढ़ती जाती रहेगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट की इतनी ताकत नहीं है। चाहे तो आप 1,000 के स्टाम्प पेपर लेकर आए, हम दोनों भाई साइन करने के लिए रेडी हैं। दुनिया के किसी गवर्नमेंट की ताकत नहीं है जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, सारे के सारे लोगों को गवर्नमेंट नौकरी दे दे। किसी भी गवर्नमेंट की ताकत नहीं है। पॉसिबल नहीं है ऐसा सर। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। और और 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर में दे सकते हैं। और और डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग की तो नेटवर्क डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग के लिए बहुत तो ही ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन। ना। जी जी। डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह है कि लोग बेरोजगार हैं तो उनको मतलब कोई ना कुछ काम को चुनना ही पड़ेगा। और क्यों ना, जब बहुत ज्यादा पैसा ही आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग को चुना जाए। और मैं तो देखता हूँ, जैसे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरा हाथ बढ़ाने के लिए कोई आ गया था, उसी प्रकार से हम भी तो हाथ बढ़ा रहे हैं लोगों को कामयाब करने के लिए। यस यस। आज अमित भाई आपके नेटवर्क में जो इतने लोग काम कर रहे हैं, आप उनका कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ लगातार। आपके फोटोज वगैरह देखता रहता हूँ। तो लगातार हम चाहते ही हैं कि हमारे साथी जो हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं वो ग्रोथ करें। और जो नए जो नेटवर्क उभर के आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कितनी ज्यादा संख्या में, आज सोशल मीडिया पे देखो तो कितने ज्यादा यूथ नेटवर्कर कामयाब होते जा रहे हैं लगातार। और बिल्कुल। बस मेरी सलाह तो ये है, जो आप डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में आ गए ना, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जी मैंने जी। एक किताब पढ़ी थी अभी लास्ट टाइम, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। उस किताब में एक पॉइंट आता है, वॉरेन बफेट के बारे में बताया गया कि वॉरेन बफेट और एक उसके मित्र थे, और वो टोटल 3 मित्र थे। तो वॉरेन हम्म। बफेट से पूछा गया लास्ट में कि आप दो तो अमीर बने लेकिन आपका तीसरा साथी अमीर क्यों नहीं बना, इसकी क्या वजह रही। तो उनका जो जवाब था ना वो बड़ा मतलब हास्य वाला था, हंसने वाला था कि हमारे हम तीनों जो दोस्त थे जो अमीर बनने की राह पे थे, हम दोनों को तो पता था कि हमें अमीर बनेंगे, लेकिन हमारे तीसरे व्यक्ति को जल्दी थी कि वो उसको जल्दबाजी थी अमीर बनने की, तो वो जल्दबाजी में अमीर नहीं बन पाया। मतलब स्टॉक मार्केट जो था वो धैर्य का बिजनेस था, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग भी उससे मिलता जुलता बिजनेस है, धैर्य का, पेशेंस का बिजनेस है एक प्रकार से। कुछ स्किल्स सेम काम करती है। तो उसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद भी आपको धैर्य होना चाहिए, आपको पेशेंसफुली इस काम को करना है। अगर आप बंदर कूद खेल रहे हैं तो भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। यस यस। सेकेंडरी इनकम इंक्लूड करवाइए उनको। अगर आप स्पेशली फोकस करवाओगे डायरेक्ट सेलिंग पे, तो पहले दिन से कोई डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेहतर नहीं कर पाता। आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज भी 2 से 5 साल चाहिए। बहुत कम टाइम देखिए, बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं लिए जा सकते। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग जल्दबाजी का बिजनेस ही नहीं है, ये तो धैर्य का बिजनेस है, आराम आराम से करने वाला बिजनेस है। अगर हम आज शुरुआत करते हैं, हम आने वाले 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। जी जी। प्रदीप भाई के कमेंट के ऊपर मेरे को एक पुराना अपने गांव के एक डायलॉग याद आ गया। बता पहले दीजिए बूढ़े सर। लोग अपने गांव में जो रहते थे, पहले की उम्र के लोग, तो पहले जी क्या सर। कहते थे, थोड़ा सा भोजपुरी सा डायलॉग है वो। हाँ हाँ। बोलते थे, बबुआ बेचा तरकारी न तो करो सरकारी नौकरी। यानी आप बेचो तो तरकारी, बेचना है तो तरकारी बेचो, नहीं तो करो सरकारी नौकरी। और एक और डायलॉग आता था, जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर पसार लिए।
उसी डायलेक्ट का कंसेप्ट है जो कि आज तक चलते आ रहा है, गवर्नमेंट के पीछे ही, गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागते जा रहे हैं। वो कंसेप्ट जो कि पुराना हो गया, अभी कंसेप्ट नया आ रहा है, समय के अनुसार अपडेट होते जा रहा है। माय डियर, आपके पास भी एंड्रॉयड फोन है, प्रदीप भाई को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, आपके पास भी एंड्रॉयड फोन है। एंड्रॉयड फोन अभी जिस फोन में भी देखते होंगे तो हर हफ्ते में एक दो बार तो कोई ना कोई एप्लीकेशंस भी अपडेट मांगता ही होगा, या आपके जो फोन यूज करते हैं वो एक दो महीना के अंदर या 3 महीने के अंदर में आपका फोन का वर्जन भी अपडेट मांगता है, मांगता नहीं मांगता है? बिल्कुल 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 सेम कंसेप्ट हमारी दुनिया का चलने के लिए जो तौर तरीका है, समय के अनुसार अपडेट होते जा रहा है। तो समय के अनुसार अपडेट नहीं होंगे तो बाद में जाके आउट ऑफ डेट होना पड़ेगा, और की डेट में अभी अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, वही प्रॉब्लम है। आपने बहुत सही बताया, सही बात है। और मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि देखो, जॉब हो गया, आप जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का काम कर रहे हो, बुरा नहीं है। देखो, जब तक आपको मतलब जो मिल रहा है ना वो बुरा नहीं है, लेकिन उससे अच्छे की चाहत भी तो रखो ना आप। अगर आपको यस। मजबूरी में जॉब आप कुछ नहीं है तो आपको सर्वोपरि है जिस नौकरी से आपका पेट चलता है, घर चलता है, वो सर्वोपरि है। लेकिन हमेशा अच्छे की उम्मीद में लगे रहो ना मेरे भाई, कुछ बढ़िया करने के लिए। देखो, जब बुरे दिन आते हैं ना तो लोग चने भी बेचते हैं और मूंगफली भी बेचते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब वहीं यस। से उठे हुए हैं, सबने वो पार्ट दिन बहुत सारे लोगों ने देखे होते हैं। लेकिन जब आपके दिन आप बदलाव कर सकते हो, तब आपको लगता है कि आप सक्षम है, तब आप बदलाव करने की कोशिश तो करो। आप कोशिश नहीं करते, ये सबसे बुरी बात है। नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहते हैं ना हाँ, डायलेक्ट। थोड़ा वो सा ये डायलॉग है ना डायलेक्ट। सर, कि मंजिल मिले ना मिले, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। यस 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 यस, बिल्कुल। तो हमेशा आई कैन डू इट, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, कुछ बड़ा करूंगा, ये हमेशा अपने अंदर में जहन में बैठा कर रखिए। और वाकई में कुछ बड़ा कर सकते हैं, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा अपने सोच सकते हैं। हर कोई सोचना चाहता है, सोचता भी है मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा ऐसा कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाता है। कर क्यों नहीं पाता है? उसे उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। एक कंसेप्ट को राइट। पता होगी कि हाँ ऐसा करना है, लेकिन ऐसा गलत कंसेप्ट में भी जाकर ऐसा फंस जाते हैं लोग। बाद में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इसीलिए खराब हुआ, लेकिन आई डोंट नो अब सब क्लियर हो जाएगा, और इसी मार्च के अंदर तक तो पूरी फिनिश हो जाएगा, आई थिंक, है कि नहीं मुकेश भाई? 3 मंथ का समय दिया है ना सबको अपडेट करने के लिए। लेकिन क्या है कि इंडिया है सर, इसमें टाइम लगता है, ये प्रोसेस में चलती रहती है चीजें। ठीक है, यहाँ पे तुरंत एक्शन नहीं लिए जाते, ये धीरे धीरे होने वाले काम है। जी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझते समझते लगभग 20 साल लग गए नेटवर्क हाँ, मार्केटिंग को। गाइडलाइन लगा, गाइडलाइन को रूल बनाने में 4 साल लग गए। जी, समझते और ये समझते तो इसका हमारा दर्द नहीं है। जी जी। और अमित भाई, हमारा तो कोई दर्द ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जिनके एग्जाम हो गए उनसे पूछो नौकरी कब मिल रही है, क्योंकि जिनका जी सिलेक्शन हो गया उनको वैकेंसी जॉब नहीं मिलती। जिनका अभी फॉर्म सबमिट हुआ है उनको पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा, 3 साल बाद। और मेरे चाचा जी अभी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे थे पीछे, वो बोल रहे थे कि 7 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, उसकी जॉब मिली है मुझे। तो अभी ऐसा तो ही इसके होता है ऊपर मतलब। कोर्स भी आ गया ना अपने व्यूअर्स का, आप लोगों को, है? सभी लोगों को मैसेज दे दूं तो आई थिंक आप लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अभी कोर्स भी आ गया है। सलोनी यूनिवर्सिटी करा रही है अभी, हिमाचल प्रदेश की है, कोर्स भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आ गया है। जैसे कि ITI डिप्लोमा, एक अपना टेक्निकल हैंड का कोर्स लेते हैं, इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग आप एक समझिए। डायरेक्ट सेलिंग को अब वो लोग जब कोर्स लेकर, जब प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करके आएंगे तो फील्ड में कैसे धुआंधार मचाएंगे। हम तो कर राइट ही रहे, बात हम तो है। बिना कोर्स के लिए हम तो सीखते सीखते हम लोग कर लिए, लेकिन वो लोग जब सीख के आएंगे तब वो लोग फील्ड में कैसे धमाका मचाएंगे। तो माय डियर, देरी ना करते हुए समझिए कंसेप्ट को, और बिल्कुल एज ए पार्ट टाइम से शुरुआत करिए, बाद में फुल टाइम भी कर सकते हैं, है कि नहीं मुकेश भाई? राइट 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 राइट, सब लोगों ने जब स्टार्टिंग करी थी तब पार्ट टाइम में करी थी, क्योंकि इस बिजनेस को सीखने और समझने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। बाकी जिंदगी को समझने में सालों लग जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग तो 6 महीने में समझ तो आ जाता है। सही है ना? जब हम पढ़ाई में जाते हैं तो पढ़ाई को समझने में 4-5 साल बीत जाते हैं, फिर पता चलता है कि हम इस क्लास में हैं। और कई बार हम ग्रेजुएशन के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, उनको समझने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम निकल जाता है, फिर पता चलता है कि ये सब्जेक्ट मैंने गलत ले लिए। सही है ना? तो ये तो पार्ट है लाइफ का, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये मानना है
कि डायरेक्ट सेलिंग तो आपको गलतियों के साथ सिखाया जाता है। जब जब आप गलती करेंगे, आपका अपलाइन आपके अंगुली पकड़ के आपको सिखाएगा, एडवाइस करेगा कि ये वाली गलती नहीं करनी, ये मैंने कर रखी है। ठीक है। लोग बोलते हैं ना, जब नए नए जुनून के साथ आते हैं, सर अखबार में निकलवा देते हैं एड, जी जिसने करनी होगी सभी पहुंच जाएंगे अपने आप अपने हेड ऑफिस में। लोगों हर का बहुत मतलब हर एक्साइटिंग। डायरेक्ट सेलर का सवाल होता है ये। जैसे मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो मेरा भी था ये। मैं बोला सर देखो ऐसा है, हम एक एक को जाने जाएंगे बताने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा अपने शहर के न्यूज़पेपर में एड डालते हैं कि जिस जिसको डायरेक्ट सेलिंग करनी है वो हमारे ऑफिस पहुंच जाओ। तो हमारा क्लाइंट क्या बोलता है, बेटा ये गलतियां नहीं करनी होती, हमने कर रखी है ये गलतियां, ये किसी काम की नहीं होती। ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है ना। सब कोई बोलता है कि हम ये करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, फिर 6 महीने बीतते हैं, वैसे ही उसके आइडियाज तो खत्म हो जाते हैं। फिर बोलता है कि सर अब क्या करना है बताओ। तो अपलाइन बोलता है अब बेटा 50 लोगों की लिस्ट बना ले, आगे की प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, अब तुम सही सिस्टम में आए हो, अब अपने आप कर लोगे। जी 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 बिल्कुल। स्टार्टिंग में हमने भी सोचा अक्सर था होता न्यूज, है वो होता है। जब आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा, बिल्कुल 100% करेक्ट कहा। मैंने भी जब हाँ डायरेक्ट सेलिंग हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है कुछ जानता नहीं था, तब एक कंपनी को ज्वाइन किया था। तब उसमें स्टार्टअप करते मैंने भी रखा, अरे ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा करेंगे। बाद में सब मना किया, बाद में ऐसा नहीं, ऐसा इस तरीके से करो। और वाकई में करते गया 6 मंथ में ही बहुत जो अचीवमेंट किसी को साल 1.5 साल लगा था, मैंने 6 मंथ में अचीवमेंट लिया था, ऑल्टो क्वालिफाई किया था मात्र जब ज्वाइनिंग के हम्म 6 महीने हुए थे। हम्म। देखो तब से आपकी लीडरशिप तो, हाँ कुछ हाँ, नहीं बताइए था, मेरे बताइए। को प्लान भी करना नहीं आता था शुरू में, एज ए स्टूडेंट था जब जुनून में होता मैंने है ना, डायरेक्ट। जुनून जोश में आके हो जाता है कई बार। सही है। वाकई में हो गया था, चलिए, अब कैसे हो गया अभी अभी पता तो नहीं। वही ड्राइव करना शुरू किया है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू थैंक्स सो मच। मुकेश जी। ये थे हमारे मुकेश भाई, और काफी अच्छा इनसे कुछ सीखा आप लोगों ने, आई होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो रखा उन्होंने, बहुत ही बेटर पॉइंट ऑफ व्यू लगा। आप लोगों को कितना अच्छा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल, जय, नमस्कार, गुड।